तो क्या अब भारत में जल्द एक देश और एक चुनाव होने जा रहे हैं? तो क्या जिस मंशा के तहत सत्ता में बैठी केंद्र सरकार नए संसद भवन में होने वाले आगामी विशेष सत्र के बीच एक देश एक चुनाव पर जो अपनी कवायद तेज कर रही है, क्या उसको जल्द ही अमली जामा पहनाया जा सकता है? तो क्या कई प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लोकसभा की तर्ज पर 6 महीने पहले कराया जा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसने पूरे सियासी खेमे में खलबली मचा दी है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहा है ईसी चीफ ने, चलिए आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जब से एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 8 लोगों की कमेटी बनाई है, तभी से इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। लगातार इस बात पर बहस हो रही है कि क्या देश के अंदर इस वक्त एक साथ लोकसभा, विधानसभा से लेकर नगर पालिका और पंचायती चुनावों को एक साथ कराया जा सकता है? क्या ये संवैधानिक रूप से हो सकता है? क्या आज ये संभव है? निश्चित तौर पर अगर आज देश के अंदर एक देश एक चुनाव होते हैं तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान के कुछ अनुच्छेदों में भी संशोधन करना होगा। तमाम राज्यों से सहमति लेनी होगी और राज्य विधानसभाओं को भंग करना पड़ सकता है, जिन राज्यों में हाल ही में सरकार चुनी गई है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वन नेशन वन इलेक्शन पर निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान में लिखित कानून के मुताबिक हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है और हम बिल्कुल तैयार हैं। यानी मोटे मोटे तौर पर देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर देश के अंदर एक साथ सभी चुनाव करवाए गए तो वे बिल्कुल तैयार हैं, जहां संविधान भी उन्हें इसकी अनुमति देता है। आपको बता दें कि आज भोपाल में चुनावों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे सीईसी राजीव कुमार से जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करा देना है। अनुच्छेद 83/2 कहता है कि संसद का कार्यकाल 5 सालों का होगा और इसके अनुरूपी आरपी अधिनियम की धारा 14 कहती है कि 6 महीनों पहले हम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति राज्य विधानसभाओं के लिए भी है। कानून प्रावधानों के अनुसार हम चुनाव कराने के लिए हमेशा तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राजीव कुमार का कहना है कि वे इलेक्शन कराने के लिए, वे वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो क्या देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के बयान से ये समझ लिया जाए कि वे मोदी सरकार के प्लान को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या ये मान लिया जाए कि पूरी तैयारी का दम भरने वाली इलेक्शन कमीशन अब कानून का हवाला देकर मोदी सरकार के मंसूबों को पूरा करने वाली है? क्या यह भी मान लिया जाए कि इस बार सत्ता से बेदखल होने के डर से मोदी सरकार ने इस बार अपनी पूरी सरकारी मशीनरी को लगा दिया है? निर्वाचन आयोग के इस बयान के बाद सवाल इसलिए भी उठेंगे कि जो निर्वाचन आयोग तमाम छोटे मोटे चुनावों में चुनावी धांधली नहीं रोक पाता, जिस निर्वाचन आयोग के तमाम इंतजामों पर हर चुनाव के बाद सवाल उठते हैं, वह एक देश और एक चुनाव समय से पहले कैसे करा सकता है? वह कैसे इस बात पर दम भर सकता है कि हम चुनावों के लिए हमेशा तैयार हैं? संविधान 6 महीने पहले चुनाव कराने की हमें इजाजत देता है। गौरतलब है कि राज्य में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समिति से बाहर रखे जाने पर भी वह पहले से ही गुस्सा है। विपक्ष के इन शोरों के बावजूद वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार अपना कदम वापस खींचने के मूड में नजर नहीं आती और उसके बाद निर्वाचन आयोग के चीफ का ये कहना, उनका बयान आना दाल में कुछ काला लगता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या देश में एक साथ चुनाव कराने में आज निर्वाचन आयोग बिल्कुल तरीके से सक्षम है? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस चुनावों से जुड़ी, निर्वाचन आयोग के बयान से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे नए पेज को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।